सबसे पहले कक्षा 6 कोणों के प्रकार। और आज हमारे पास है पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 अंश धन 30 अंश बराबर 90 अंश, तो 60 अंश और 30 अंश एक दूसरे के पूरक कोण है। इसी प्रकार 45 धन 45 अंश बराबर 90 अंश, तो 45 अंश का पूरक कोण 45 अंश होता है। दूसरा समपूरक कोण, तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 अंश धन 120 अंश बराबर 180 अंश, 60 अंश और 120 अंश एक दूसरे के समपूरक कोण है। इसी प्रकार 90 अंश धन 90 अंश बराबर 180 अंश, तो 90 अंश का समपूरक कोण 90 अंश ही होता है। अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो इन सभी प्रश्नों को आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करना है। इनके उत्तर दिए गए हैं। कक्षा 7 के लिए गुणनखंड। गुणनखंड किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गुणनखंड कहते हैं। किसी संख्या के गुणनखंडों को परस्पर गुणा करने पर वह मूल संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। जैसे हम 12 के गुणनखंड करते हैं तो 1 गुणा गया 12, 2 गुणा गया 6 और 3 गुणा गया 4। तो इस प्रकार 12 के जो गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4, 6 तथा स्वयं 12 हैं। तो हम कह सकते हैं किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है। एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। अब आपके लिए यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। आपने इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करना है। प्रश्न नंबर 1 है 16 के गुणनखंड करने हैं, तो जिसके उत्तर लिखे गए हैं 1, 2, 4, 8 और 16 16 के गुणनखंड है। प्रश्न नंबर 2, क्या प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है? तो इसका उत्तर है हाँ। कक्षा 8 के लिए बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पे हम आज सीखेंगे बीजीय व्यंजक बनाना। तो x में 4 घटाना, तो इसका उत्तर हो जाएगा x ऋण 4। दूसरा y के 2 गुने में 5 जोड़ना, तो 2y धन 5। p को 10 से भाग देना, तो इसका उत्तर हो जाएगा p बटा 10 ऋण 8। m के 5 गुने से 12 कम, तो 5m ऋण 12। अब आपके लिए यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है। बीजीय व्यंजक बनाना, तो संख्या y में से z को जोड़ना, तो y प्लस z हो जाएगा। संख्या m को संख्या n से भाग देना, तो m बटा n। 10 में से संख्याओं y और z का गुणनफल घटाना, तो 10 ऋण yz हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 2 है इन निम्नलिखित व्यंजक में संक्रियाओं को पहचानना है। तो m n धन 3, तो योग गुणा और जोड़ की संक्रिया है। p बटा 5 योग भाग की संक्रिया है। आपने इन सभी प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करना है। धन्यवाद।